आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। गिरिराज सिंह जहां एक तरफ स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं, वहीं कुछ दिन के अंदर पप्पू यादव जो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय तो कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक उन्हें निष्कासित नहीं किया, तो अपने आप को कांग्रेसी ही कहते हैं और वो भी निकलने वाले हैं वक्फ बोर्ड बचाओ यात्रा पर। उसके बाद शिवानंद तिवारी समाजवाद के कह लीजिए कि एक तरीके से अंतिम खूंटा जो हैं अभी बिहार में हैं, उन्होंने संघ के विजयादशमी के शस्त्र पूजन पर एक पोस्ट लिखा है अपने सोशल मीडिया पर, जिसके कारण वो भी ट्रोल हो रहे हैं। और चौथा सवाल ये है कि घटना दुर्घटना महाराष्ट्र में होती है, लेकिन बिहार उससे अछूता नहीं होता है। धुआं जो है बिहार तक पहुंच ही जाता है। मैं बात कर रहा हूं जो घटना हुई है महाराष्ट्र में से देखी की उसकी, और इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ निहोरा प्रसाद हैं, जदयू के प्रवक्ता हैं, कद्दावर नेता हैं। निहोरा जी, पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। माननीय गिरिराज सिंह जी यात्रा पर निकल रहे हैं। एक तरफ स्वाभिमान यात्रा, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड बचाओ यात्रा। वक्फ बोर्ड बिल आई भी तो पार्लियामेंट्री कमेटी में चली गई है। इन सब चीजों को करके क्या बिहार का विकास संभव है? जो नीतीश कुमार विकास के तरफ बिहार को लेके चल रहे हैं, बीच बीच में स्वाभिमान, कहीं ये नहीं होता है कि इन सब चीजों से समाज फिर बांटने की कोशिश की जाती है? देखिए, हर लोगों का दृष्टि सोच अलग अलग है। हमारी सरकार, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का सोच है बिहार को विकसित करना। लगातार 2005 के बाद से बिहार हर क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़े, यह हमारी सरकार की, आदरणीय नेता की दृष्टि रही है। साथ ही विकास के मामले में सभी वर्गों के, सभी धर्मों तक पहुँचे, यह हमारा दृष्टिकोण रहा है और उस दृष्टिकोण के साथ सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी काम भी कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बीच में अब चुनाव आने वाले हैं, माहौल स्वाभिमान यात्रा पर निकलेंगे, एनडीए के साथ आप लोग हैं, एक नीतियां तो बनती होंगी, या जिसका डपली उसी का राग वही वाला चल रहा है? एनडीए के साथ हम हैं तो जो नेशनल नीति बनी है उसमें यह जरूर है कि हमारी अपनी पार्टी की पॉलिसी है, उनकी अपनी पार्टी की पॉलिसी है। हम अपने जो पार्टी के सिद्धांत और नीति है उसके आधार पर काम करते हैं और काम करते रहेंगे। कौन क्या बोल रहा है उन चीज़ों पर हम लोग नज़र नहीं रखते, बल्कि जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य बिहार को शांतिपूर्ण तरीके से आगे ले जाना, वो काम हम लोग कर रहे हैं। जी, जातिवाद का जो आग है, जैसे चुनाव आता है वैसे जलानी शुरू कर दी जाती है। शिवानंद तिवारी ने भी एक सोशल मीडिया के मार्फत एक पोस्ट लिख के डाल दिया है कि भाई संघ में आज तक जो है बड़े लोग ही उसके अध्यक्ष बने, दलितों को क्यों नहीं बनाया जा रहा है। उस पर ट्रोल हो रहे हैं और उनके ही इलाके के लोग कह रहे हैं कि भाई आप भी क्यों अपने विधानसभा चुनाव, जहाँ से उनके बेटे राहुल तिवारी हैं, वहाँ से किसी दलित को लड़ाने के लिए कहते हैं, नहीं कहते हैं मतलब राजद प्रमुख को। तो क्या ये चीज़ें इस विकसित बिहार और विकसित भारत में जो काम हो रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, इसमें कहीं ये सब चीज़ें भारत को पीछे नहीं खींच रही हैं? देखिए, सबका सोच और विचार एक समान नहीं होता है। उसी आधार पर शिवानंद तिवारी जी ने अपने सोच के आधार पर ये बातें कही हैं। तो शिवानंद तिवारी जी ने कहा है, कोई बहुत टिप्पणी हम नहीं करना चाहते, चूँकि पुराने समाजवादी रहे हैं और
लड़ते रहे हैं, जिनको हक नहीं मिला है उनके लिए, तो उनका ये विचार है। लेकिन एक चीज तो है ना कि नीतीश कुमार के शासन में जितना ब्राह्मणों को हिंदू मैंने मैं जातिवाद पर नहीं जाकर मैं वहां जाऊं कि शमशान घाट की बाउंड्री के लिए भी नीतीश कुमार ने फंड का व्यवस्था किया, कब्रिस्तान के लिए भी किया, मंदिर की भी बाउंड्री के लिए किया। तो फिर जब हिंदू मुस्लिम सबके लिए वो खड़े हैं तो फिर बीच में जाति की बात कहाँ से लोग उसका देते हैं? क्या बिहार बिना जाति के आगे नहीं बढ़ सकता? इसको कहाँ रोक सकते हैं? वही तो हमने कहा कि एक तरफ हम विकास की ओर अग्रसर हैं और दूसरे तरफ दूसरे राजनीति लोग कर रहे हैं, तो उन राजनीति पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो हमारा लक्ष्य है बिहार के विकास, हर वर्गों हर धर्मों में, गरीबों में, अति पिछड़ों में, दलितों में कैसे विकसित हो, यह इसमें हम लोग लगे हैं। हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं। कौन क्या बोलता है उसकी चिंता अगर करने लगे। महाराष्ट्र की घटना आपको याद है? महाराष्ट्र में 2 दिन पहले जो घटित हुआ, उसकी जो आग है बिहार तक, बिहार के थे भाई, शासन ने ये नहीं, और वहाँ की बात को तुरंत तेजस्वी यादव ने बिहार के शासन से जोड़ दिया कि बिहार में भी तो कोई सुरक्षित नहीं है। खैर, तो अभी तेजस्वी यादव को राजनीति से बहुत अनुभव नहीं है। बिहार में इसीलिए बात उठी चूँकि वो बिहार के रहने वाले थे। बिल्कुल। और बिहार के बारे में कई महत्वपूर्ण बिहार में काम उन्होंने किया है, खास करके कोरोना के समय किया। कई स्कूल केंद्र, शिक्षा का केंद्र चलाया, बिहार के ही रहने वाले थे। बिल्कुल। तो इसीलिए बिहार में सवाल उठा है। तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? उनको पता है कि इनके पिताजी के काल में एक एमएलए के उनके निवास स्थान में सवेरे सवेरे हत्या कर दी गई थी? नहीं पता होगा उनको। तेजस्वी यादव राजनीति के अभी बहुत बच्चे हैं, उनको सीखना चाहिए। देश में निहोरा जी कहीं कोई घटना हो रही है तो तेजस्वी यादव बिहार की घटना, बिहार के जो है वो शासन से जोड़ने लगते हैं उसको, कि बिहार में भी तो ऐसा ही हो रहा है, यहाँ भी कोई सुरक्षित नहीं है। बेचैनी है उनका, जो राजनीतिक बेचैनी और जो भ्रष्टाचार में फंसे हैं उसकी बेचैनी ये बुलवा रहा है उनको। चलिए, ये वास्तव में ये कहीं ना कहीं सच्चाई है कि जब बढ़ता बिहार है और देश के साथ कंधे में कंधा मिलाकर चल रहा है, तो हम उस बढ़ते बिहार की बात नहीं करके जब जातिवाद की अब बात कर रहे हैं इस 21वीं सदी के युग में, तो कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इस सोच में पड़ जा रही हैं कि क्या हमें बिहार में रहना चाहिए या यहाँ से पलायन करना चाहिए। इसका एक कारण ये भी है पलायन का। जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनके पास तो थोड़ी असुविधा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो जातिवाद से ऊपर उठना चाहते हैं, लेकिन बिहार जो है और यहाँ के जो कुछ नेता ऐसे हैं जो जातिवाद की लौ को जलाए रखना चाहते हैं। अब देखना है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो किस तरीके से इस जातिवाद के जंजाल से निपटेगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए।